संत कहते हैं एक घड़ी करनी है भैया ना। एक घड़ी मतलब 24 मिनट भगवान की पूजा व्यक्ति को प्रतिदिन करनी चाहिए, लेकिन मन नहीं लगता है ना। अब मन नहीं लगता है तो संत से कहते हैं कि गुरुदेव इतना न लगेगा तो थोड़ा कंसेशन दीजिए। गुरुदेव कहते हैं एक घड़ी आधे घड़ी, आधा कर लो भैया। कितना मिनट हो गया? 12 मिनट ना। अब 12 कहा, इतना में नहीं मन लगे गुरु, तो आधी में पुण्य आध, उसका भी आधा कर लो। कितना हुआ? 6 मिनट जो रोज भगवान की सेवा करता है, ऐसे भक्त के सभी कष्ट को मेरे ठाकुर के दूर करते हैं। आज हम 6 मिनट वाली कथा सुनेंगे ना। पहले अध्याय में भगवान की कथा की महिमा महाराज जी ने सुनाई। ये महिमा क्या है? जब हम महिमा को जानते हैं तो उसके दीवाने हो जाते हैं। हाँ? इसलिए कहा हमको धन का महात्म्य पता है, दिन रात सुख चैन को खोकर धनार्जन में लगे हैं। हाँ? शरीर में रोग आ जा रहा है लेकिन धन की वृत्ति नहीं छूट रही। जैसे भगवान के बाद की महिमा जब जीव को पता लगेगी तब जीव का मन केवल और केवल श्री ठाकुर जी के चरणों में लगेगा। ये पहला अध्याय था ना। नारद जी ने कलयुग के जीवों को एक सूत्र दे दिया, वो सूत्र है श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। दूसरे अध्याय की कथा क्या? दूसरे अध्याय की कथा काशी की कथा। 4 जीवों की कथा है। एक है ब्राह्मण देवता। हाँ? और ब्राह्मण देवता लोग कहते हैं महाराज ये सब तो पंडित जी लोगों का लिखा हुआ ग्रंथ है। हाँ? अगर पंडित जी कोई अपना परिचय देगा तो ऐसे लिखेगा कि ब्राह्मणोति दरिद्रो हम भिक्षार्थम वही भ्रमे महिम। ऐसे कोई नहीं कहेगा मैं दरिद्र हूं, कोई कहेगा जो अपने बारे में लिख रहा है? नहीं। तो ये ग्रंथ कहा, ये जो पुराण है ये महापुरुषों की वाणी जगत कल्याण के लिए है। हाँ, इसलिए संत गाते हैं कि जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। महामोह मही शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह मही शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। ये कथा की महिमा है। महामोह महिषेष विशाला, जीवों को जो महामोह रूपी जो रोग लग गया है उसके लिए राम कथा महिषासुर रूपी महामोह का वध करने के लिए कराल कालिका है। हाँ? वो कह रहे हैं जीवों के साथ का मोहा निशा सब सोवनिहारा, और देख स्वप्न अनेक प्रकार। महामोह में जीव सो करके स्वप्न देख रहा है, ब्राह्मण देवता भी स्वप्न देख रहा है कि मैं दरिद्र हूँ। हाँ? और स्वप्न जीव जगता कब है? जब परमात्मा दर्शन होता है। भगवान ने जब उनको दर्शन दिया तो इनका कहा मोह दूर हुआ। भगवान ने कहा भैया ब्राह्मण देवता सोचे प्रजो वेद विहीना। भगवान कहते हैं भैया ऐसे विप्रता के बारे में चिंता करनी पड़ती है जो वेद विहीन है। हाँ? वेद मतलब भगवान स्वयं। हाँ? राम जी कौन है? राम को विग्रहवान धर्म की प्रतिमूर्ति मेरे राघव जी है। जो भगवान से दूर है वही दुखी है। कहा आप क्या करें? कहते भैया आप एक काम कर लो, भगवान सत्यनारायण की कथा कर लो। और जब इनको बताया भगवान की कथा का संकल्प लिया और कहा महाराज
कल ही करेंगे, लेकिन रात्रों निद्राम न लब्धवान, पूरी रात चिंता में समय बीता, प्रातः काल उठ करके और फिर संकल्प लिया क्या कि भगवान का पूजन आज भिक्षा में जो मिलेगा उससे करेंगे। श्री ठाकुर जी ने कहा उन्हीं की कृपा से सब कुछ सामग्री मिली, मंदिर में बैठकर भगवान की दिव्य कथा का रसपान करते हैं। यहाँ जब तक रहते हैं भगवत सेवा के नाते धन बढ़ने लगता है, ऐश्वर्य बढ़ने लगता है और आनंद की अनुभूति होने लगती है। कहा अब ब्राह्मण देवता सब कुछ, कहा भगवान से यही प्रार्थना करते, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन रात। यही प्रार्थना करते राघव जी ने ये प्रार्थना भी स्वीकार करी भगवान सत्यनारायण की कृपा से। अब ब्राह्मण देवता कहीं जाते नहीं, सब तज करके केवल भगवान का भजन करते। और वहां पे एक कहते हैं उनका मित्र लकड़हारा आया, गांव में पूछता है कि वो महाराज जी नहीं दिखाई पड़ रहा है। कहा भैया जो जाओगे ना आश्रम पूरा उनका है, इतना बड़ा। बोले अच्छा। लकड़ी के गट्ठर को बाहर रखकर अंदर देखे तो ब्राह्मण देवता को देख करके कहा नेत्र सजल हो गए। ब्राह्मण देवता ने भी अपने मित्र को देखा, आंख से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है और कहा मित्र मैं पूजन करने के पश्चात आपसे मिलता हूँ। भगवान की पूरी कथा, इसलिए कथा का नियम है, कथा में बैठ के और मिसकाल चेक करे से कल्याण ना हुई। कथा में बैठ के कथा सुनो तब कल्याण होगा। यूं बैठ के बहुबात करो, एक मोबाइल में 4 लोग ताकत हुआ।